हुण नबी अलैहिस्सलाम ने पहला तलवार चाहती है या पहले प्यार वरत्या? मक्के शरीफ आपने जहाद किया, कुफारा ने पत्थर मारे आ, बुराई सी। खाने काबे 360 बुत पे सी ते सरकार चेंदे पहले ही साढ़े तलवार तो तुड़ेंदे है ना। नहीं, जहाद मदीने शरीफ जाके जदों कसरत हो गई फिर तलवार चुकी। पहले प्यार नाल तबलीग की थी भी मान जाओ। उलमा कराम उल्टे चलते, जिस तरह आज मौलवी साहब हुण फरमा रहे थे कि शैतान ने एक सजदे का इनकार किया, अल्लाह ताला ने उन्होंने लानती रांदा दरगाह करके कढ़ दिता। असी किन्ने सजदियां का रोज़ इनकार करते हैं, 5 गाना नमाज फर्ज की थी तो वो पढ़ते हैं। क्या वो इन्हां सजदियां विचों सजदा सी? की समझे हुण मौलवी साहब? अच्छा, जिस सजदे का मौलवी नमाज़ां तो बहुत पढ़ते हैं, जिस सजदे का शैतान ने इनकार किया मौलवी वो सजदे नूं मनदे, ये भी इनकार करते। जेड़े उन्हें सजदे कीते है वो सजदे नस नस करते हैं। उन्हें भी अल्लाह के सजदे का इनकार कोई नहीं किया। अल्लाह दी नमाज़ां चप्पे चप्पे ते सजदे, ये तो सारा कुछ करता। सजदा आदम का इनकार किया तो उस सजदे का सारे ही उलमा, सारे फिरकियां दे उलमा इनकार करते, बल्कि पीर भी उन इनकार करते। जिन्हों अल्लाह की मार्फत नसीब या कोई अल्लाह का आरफ बंदा पीरो मुर्शद नसीब वो नहीं मुखालफत करते, वो तस्लीम करते हैं। बाकी नबियाँ और वलियां दे सिवा किसी ने तस्लीम नहीं किया उस सजदे नूं जिहदा इनकार शैतान ने किया। ये करते मौलवी भी उस सजदे का इनकार, जो कुछ रोज़े अज़ल शैतान ने किया वो कुछ ही साडे उलमा कहते। उन्हें भी ये कहा सी बशर नूं मैं सजदा क्यों करा। बशर का लफ्ज़ नबी लई सब तो पहला शैतान ने इस्तेमाल किया है लफ्ज़। ये भी कहते साडे वर्गा बशर। हुण हालांकि शैतान ने जिस सजदे का इनकार किया भाई सवाए औलिया कराम दे या उन्हां दे मुतकदीन दे सिवा कोई भी तस्लीम नहीं करता, सारे ही इनकार करते। उलमा दे सारे ही फिरके इनकार करते। और आदम अलैहिस्सलाम ने जी दाना खा लिया सी तां कढ़ दिता, फिर तुसी तो हुण मना दे मन खाने है, फिर तुहाडी तो बख्शिश होनी नहीं। वो चीज़ नहीं, वो भी जब तक कुर्ब रूए रसूल किसी नूं नसीब नहीं होएगा कुरान और हदीस की समझ नहीं आएगी। चाहे टकरा मारी जाए मस्जिद चाहे काबे टकरा मारे, सब तो पहला भाई वो मुरातब कुछ तय होणगे तो कुरान और हदीस नूं समझेगा। जब तक कुर्ब रूए रसूल नहीं होंदा पीरो मुर्शद की गल नहीं समझते लोग, उदों ही समझणगे जदों फनाफे शेख होणगे तो शेख की गल नूं समझणगे, फनाफे रसूल होणगे तो रसूल की गल नूं समझणगे, फनाफिल्ला होऊगा तो अल्लाह के कलाम नूं समझूगा, वरना नहीं समझदा। लोग बरसां लगे रहंदे आ, कोई समझ नहीं आती उन्होंने, उल्ट पुलट करते हैं। जिस तरह जब तक अंदर दे शैतान नूं समझते नहीं कि एक अंदर भी शैतान बैठा, पहला अंदर दे शैतान की समझ आएगी जिन्हों नफ्स कहते आ, पहला उहदी समझ आवे, फिर अंदरों जिहड़ी आवाज़ आउंदी है फिर उहदी समझ आएगी कि अंदरों ये शैतान की आवाज़ आ रही है या रहमान की आ रही। गल शैतान की होंदी उन्होंने कहते साडा ख्याल है साडी गल है, रियाकारी नहीं छड्डदे, खिदमत समझते रियाकारी कर रहे होंगे, जबकि भाई खिदमत करनी है तो आम चो करो ना, नहीं खास कि इतने नंबर चंगे बननगे आ करिए। ये चीज़ जब तक देखो औलिया कराम नूं कुरान की समझ आई, अल्लाह की मार्फत नूं पहुँच गए। जे मौलवियों नूं कुरान की समझ आ जाती तो फिर इन्हां नूं क्यों नहीं अल्लाह की मार्फत नसीब हुई, क्योंकि ना ही ये भाई इस रस्ते ते चले, ना इन्होंने कुछ नसीब होया, ना कुरान और हदीस की समझ आई। हुण जिन्हों सजदा जे सजदे का इनकार जी शैतान ने एक सजदे का इनकार किया, तुसी 5 नमाज़ां नहीं बकायदगी ना पढ़ते,
हुक्म बख्तो ये वो सजदे ਇਹ ਸਜਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਥੇਰੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਨਸ ਨਸ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਲਾਂਤੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਜਦੇ ਦਾ ਉਹਨੇ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਸਜਦੇ ਦਾ ਉਹਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਉਲਮਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਕਹੋ ਨਾ ਕਿ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਜੇ ਸਜਦੇ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਇਨਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਜਦੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਕਰਦੇ, ਬੜੇ ਕਰਦੇ ਨਸ ਨਸ ਕੇ। ये चीज़ नहीं कि आदम अलैहिस्सलाम ने दाना खा लिया तो अल्लाह ताला ने जन्नत चो काट देता, दाना खा लिया तो नहीं काट देता। भाई लग्जश हुई है कि अल्लाह ने जिस चीज़ तो मना किया सी वो कर लिया। जिस चीज़ तो अल्लाह मना करे उहदे तो रुकना है। अल्लाह ताला साफ साफ फरमांदे हदीस कुदसी आ ईमान वालियां नूं मुखातब करके कि मेरे ते अपने दुश्मन दे दुश्मन हो जाओ। मशकात शरीफ की हदीस है, तिरमिज़ी चो ली है इन्होंने, बुखारी च भी मौजूद है। मुतफ़िक़ वाला हदीस है कि मेरे दुश्मन तो जेड़े तुहाडे दुश्मन ਉਹਦੇ दुश्मन हो जाओ, उन्होंने दोस्त ना बनाओ। किन्ने को लोग बनाते जेदी औरत गुमराह या नहीं अल्लाह रसूल का हुक्म मनती वो अल्लाह की दोस्त है, अल्लाह ही दुश्मन है। जेड़ा आदमी अल्लाह रसूल का हुक्म नहीं मनता वो अल्लाह का दोस्त है। फिर वो जो दोस्ती करता आदमी तो हुण अल्लाह रसूल का इनकार कर रहा, अल्लाह के दुश्मन का भी दोस्त बन रहा, वो एदा भी दोस्त कोई नहीं, इनू भी जहन्नम नूं लिजा रहा। आदमी समझदा मेरा ये दोस्त है, किस तरह दोस्त है? भी हैगा तो दुश्मन है। इस तरह नफ्स और शैतान अल्लाह के दुश्मन है तो अल्लाह ताला मैं तुहाडे भी ये दुश्मन है। आदुव्वुम मुबीन कुरान बोल ज़ाहिर दुश्मन है। इन्हां नाल मखलूक दोस्ती नहीं करती, जो नफ्स कहता वो नहीं करते। किन्नियां चीज़ां ऐसियां नफ्स दे कहने ते कर रहा आदमी और समझदा मैं बड़ा मुवाहिद हाँ, मैं बड़ा सूफी हाँ, मैं आया हो नफ्स की पूजा कर रहा हुंदा। अल्लाह ने तो साफ फरमाया और यदि समझ नहीं आएगी भाई जब तक कुछ नसीब ना हो जाए। तरीक़त दे रस्ते ते चलदियां होया जब तक फनाफे शेख इंसान नहीं हो जाता उस वक्त तक तो उन्होंने शेख की गल ही नहीं समझ आती कि मेरा शेख की कहंदा, मैं की करा की ना करा, जबकि सारा सरासर खिलाफ कर रहा होंदा और अपने आप नूं हक ते समझ रहा होंदा। आकड़िया फिरदा, आकड़ तकब्बर, अपने आप नूं बेहतर समझना, दूसरे नूं समझना एवें ही आ। सब तो बड़ी लानत है और ये नफ्स का काम है, शैतान का काम है। शैतान नूं अल्लाह ने की किया सी भी तू नमाज नहीं पढ़ी तां निकल जा मेरे दरबार च। अल्लाह ने जो कढ़िया की किया इनू भला अल्लाह ने क्या की सी भी तू सजदा नहीं किया। अल्लाह ने तो पूछा सी तू क्यों नहीं सजदा किया? अल्लाह ताला मैं तू तकब्बर किया। तो जेड़ा आदमी अपने आप बड़ा अच्छा समझदा तो वो तकब्बर तो कर रहा, शैतान वाला काम तो कर रहा और समझदा भी मैं कोई घट चौधरी हाँ, फलाना ज़्यादा चौधरी है। क्यों चौधरी है? मैं क्यों नहीं आ करना, उन्हें आ क्यों करना? देखो एक काम एक शख्स नूं अल्लाह रसूल की तरफों ड्यूटी है, एक अपने तौर पर करता है जिस तरह नबियां नूं अल्लाह ने मुकर्रर किया तबलीग करो। एक अपने आप से आपे अपने आप नूं चुन लैंदा जिदा मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने चुन लिया। हुण हालांकि तबलीग ही करता सी ना अल्लाह ताला मैं लानती है। बुजुर्गों ने कहा, सारी उम्मत ने कहा ये लानती है। उन्हें यही कहा ना मैं भी नबी हाँ, अपना इंतखाब आप कर लिया कि मैं भी मखलूक नूं तबलीग करूँगा। यही कहूँगा ना नमाज पढ़ो, आ करो आओ करो। और ये तो कोई भी नहीं कहता सी भी तुम शराब पियो। जिन्होंने ने भी नबी होने का दावा किया वो नेकी का ही कह रहे हैं ना। ऐसे तरह एक आदमी नूं चुनिया होया अल्लाह ने या किसी ने भी उन्होंने चुनिया, जिदा हुकूमत चुन लेंदी, जिन्होंने मुलाजम रखती है उन्होंने तो काम लेंदी है ना अपना, तो वो काम लेंदी है उल्टा तनख्वाह भी देंदी है। तो एक आदमी कहे जी मैंने तनख्वाह भी ना दियो, DC वाले काम जोड़े मैं उदा ही फ्री च करूँगा, गौरमेंट मान लूगी? वो कहे यार DC को तुम तनख्वाह देंदे हो फिर वो ड्यूटी करता है ना, मैनू तनख्वाह भी ना दियो
तो मैं उत्थे कमरे 'च बह जाना, जो कुछ DC साहब करते मैं सारा करूँगा, फ्री च करूँगा। गौरमेंट ने फड़ के ढक देना, कहना पागल आ एक कमीना खबरे की करे ढक देना है ना। हालांकि वो तो फ्री च कर रहा, वो तो गौरमेंट को खुश होना चाहिए। इसे तरह ही भाई जिहदी ड्यूटी कोई भी लगांदा है ना, वो ड्यूटी वाले को ड्यूटी लैके खुश होंदा। अगर ड्यूटी वाला ड्यूटी नहीं करता फिर उत्ते भी नहीं खुश होंदा, फिर वो तो ड्यूटी वापस ले लेंदा, सस्पेंड करदा कि तेरी ड्यूटी तो आ सी, तू हा की करन लग पे, जे ड्यूटी वो कर। जब DC उठ के सवेरे ही उठे झाड़ू फड़िया हो, झाड़ू मारन दिया हो भंगियां दे नाल, गौरमेंट खुश होगी उससे। वो कहना कमीने जिहा तेरा काम है तू वो कर है, तू इत्थे भंगी बनिया फिरदा। इसे तरह भाई जो अल्लाह की तरफों भी कोई ड्यूटी होंदी है तो उस ड्यूटी के जोड़े तकाजे वो पूरे करने। ओवर ड्यूटी करे जी ड्यूटी है उन्होंने समझे ही ना तो अल्लाह खुश नहीं होंगे, अल्लाह भी उन्होंने माजूल कर दे। हुण आदम अलैहिस्सलाम नूं इस तो नहीं भी उन्होंने दाना खा लिया, नहीं, लग्जिश हुई आ, अल्लाह के हुक्म के खिलाफ होया कम, जबकि अल्लाह की मर्जी भी यही सी कि ये दाना खान फिर इन्हों जन्नत चों बाहर कढ़ना, क्योंकि पैदा तो ज़मीन वास्ते कीता सी। हुण अगर उस तरह ही कहंदे भी चलो चलो ज़मीन ते, तो पुछदे ना भी अल्लाह मियाँ जन्नत फिर लियाया कद लई सी सन, पैदा तो ज़मीन ते कीता, सजदा ज़मीन ते कीता फरिश्तियां ने, फिर आप लै गए जन्नत भी इत्थे रहो, तुसीं खाओ पियो मज़े करो, ये नेड़े ना जाओ। ये इस वास्ते आ कि हुण सारी उम्र आदम अलैहिस्सलाम जो इन्ना बड़ा मरतबा कि अल्लाह दे नायब हो तुसीं, तो फिर जो इन्ना बड़ा मरतबा हो तो तकब्बर का खदशा होंदा है। हुण उस खदशे नूं दूर करने लिए कि कभी भी इन्हां 'च तकब्बर नहीं आऊगा कि गलती हो गई, हालांकि अल्लाह की अपनी मर्जी यही सी, जो हुक्म दिता सी वो मर्जी नहीं सी, इरादा नहीं सी, इरादा होर सी। हुक्म यह दिता सी कि इहदे नेड़े ना जाओ, इरादा की सी कि इन्होंने दाना खिलाउणा फिर ज़मीन ते भेजना। हुण इस काम नूं गलती नहीं कहंदे, लग्जिश कहंदे आ। लग्जिश वो चीज़ आ कि अल्लाह की अपनी मर्जी आ कि आ काम इन्हां तो कराउणा। इस तरह ही हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु नूं देखो, सरकार फरमा रहे उमर की ज़ुबान अल्लाह की ज़ुबान है, बाकी सारे साहबा नबी पाक दे मुरीद आ, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु मुराद आ, मंग के लाए हुए हैं। हुण जिस शख्स दे इन्ने बड़े मरतबे होण कि नबी मंग के लै रहा, नबी दी मुराद, वो तो भी खदशा तो है ना किते इन्हों कोई ऐसी चीज़ ना जी जाए कि सब तो मैं अफजल है कि मैनू सरकार ने मंग के लिया होया, बाकी आपे ही आए बाकी मुरीद आ आपे होए है ना मुसलमान। तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु दुआ की है ना कि बारी ताला एक उम्र दे दे। और जिस दिन आप मुसलमान होंगे 40वें आदमी आ तो अल्लाह ताला वही उतार दे कि आ नबी हुण तेरे मनण वाले काफ़ी हो गए, हालांकि एक ही का इजाफा होया उन्होंने तो भी देखो लग्जिश फिर कराई अल्लाह ताला ने कि गजवा उहद हज़रत उमर तलवार सिट के तो आ गए घर नूं आ गए। जब ये मशहूर हो गए ना सरकार शहीद हो गए नौज़बिल्ला, तो आपने क्या फिर हुण किहदे लई लड़ना, तलवार सिटी मदीने घर नूं आ गए। औरतां ने पूछा की होया, तो कहन लगे सरकार शहीद हो गए। हुण औरतां ने फिर ताने मेहने कीते कि सरकार शहीद हो गए तो तुहाडे तो नहीं मार होया सी उत्थे, तुसीं घर नूं आ गए, ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਸੀਂ सरकार ਨੂੰ शहीद कराउण गए ਸੀਗੇ। जिदा पर्दा नहीं उठ जाता, फिर पर्दा उठा कि ओहो ये की कर हो गया, फिर वापस गए, फिर जाके लड़े, फिर वो जो उन्होंने गलबा सी वो टुट गया कफार का, काफ़ी लोग शहीद हो गए, सरकार के दंदान मुबारक शहीद होए उहदे च, फिर कुफार दौड़ गए। हुण सारी उमर हज़रत उमर दाढ़ी पकड़ते सी, इस तरह च जोड़ते सी कि उमर तू तो कुफर के वक्त च ना मैदान छड़ के दौड़े, तो उहद च तैनूं की हो गया। हुण तकब्बर नहीं आया सारी उमर, ये लग्जिश अल्लाह की ज़ात करवाउंदे आ।